उधर होगी ना, मैंने कहा उसको उधर कर देना। मेरी उधर। ये आपकी है? तो मैंने वो खोल दिया था, चलता जाएगा, ठंडा रहेगी। स्टार्ट 10:30 मिनट। नीचे से उठा लें सारे। जल्दी ज्वाइन करो बेटा। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा ना नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, NUAM। ठीक है, जल्दी ज्वाइन करो, 2 मिनट का टाइम है। टेस्ट में बेटा वेक्टर आएगा, मैं आज अभी बता देता हूँ, पहले आप लोग ज्वाइन कर लो, फिर मैं अभी बताता हूँ टेस्ट में क्या क्या है।
कौन से बैग से बोलेंगे? हाँ हाँ, कंडक्टर कैसा था? न्यूट्रल था ना? न्यूट्रल था तो अगर एक साइड में नेगेटिव चार्ज खींचा तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं आएगा। अरे भाई, कंडक्टर सुन लेना मेरी बात। कंडक्टर अगर न्यूट्रल है और एक मैंने सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा प्लस वाला, तो प्लस वाला अपने सामने किसको खींचेगा? माइनस को। और उतने ही प्लस को दूर धक्का देगा कि नहीं देगा? तो फिर हो गया खेल खत्म। कंडक्टर पे चार्ज कहाँ आता है लड़की? कंडक्टर न्यूट्रल है तो जब एक साइड में नेगेटिव चार्ज आया तो दूसरी साइड में कितना चार्ज जाएगा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो करनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होती है? जब सरफेस पे चार्ज आता है। ठीक, अब रख दे, भी मैं क्लास में हूँ। चलो बेटा जल्दी ज्वाइन करो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो पहले मैं आपको बता दूं टेस्ट में क्या आएगा। टेस्ट में आपके पास आएगा एक तो वेक्टर कंप्लीट, दूसरा मोशन इन वन डायमेंशन, और इसमें सिर्फ आएंगी दो चीजें, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? दिस इज द सिलेबस ऑफ टेस्ट। और ये दोनों हो चुके हैं, यूएम भी हो चुका है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी हो चुका है कि नहीं? जल्दी बताओ, हो चुका है। चलो अब हम आज स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब सुनो एक मिनट। हम किसकी बात करने वाले हैं? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशन मोशन। ध्यान सुनना, ठीक है? जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो बेटा, वरना समझ में नहीं आएगा। हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशन मोशन, इसका मतलब क्या है? मेरी बात सुनो। पहली बात, वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन है तो वेलोसिटी ऑलवेज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर। ये बात है या नहीं है? जल्दी बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो कंडीशन है बेसिक, ठीक है। गुरुकुल वाले कहाँ हैं भाई? अभी तक जल्दी ज्वाइन नहीं किया किसी ने भी। ठीक है, तो वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। गुरुकुल वालों ज्वाइन नहीं किया क्या अभी तक? कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, मैं बात कर लूं। 2 मिनट रुक जाओ, मैं जरा बात कर लूं। पेपर क्यों दे रहे हैं? यार गुरुकुल वाले बच्चों का पेपर चल रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक।
वीडियो तो रोज ही डालते हैं। चलो अब देखो भाई, अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो करनाल वाले हैं वो तो सारे ज्वाइन करें क्लास, उन्हें तो डमी एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। और नहीं लोगे तो अपने आप भुगतोगे। और 9 से 10 था पेपर, 10:30 हो रहा है। अब देखो भाई, हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशन मोशन, ठीक है, इतनी बात। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशन मोशन यानी कि इसको हम कहते हैं NUAM। अब पहली चीज, अगर 1D मोशन होना है तो ऑब्वियस सी बात है V पैरेलल या एंटी पैरेलल टू A वेक्टर होगा। V पैरेलल और एंटी पैरेलल टू A वेक्टर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, अब यहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट इज वेरिंग। इस केस में एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिंग है। एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिंग। वेरिंग, जबकि यूएम में कैसा होता था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, याद आ गया। यूएम में एक्सेलरेशन क्या होता था, कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेरी करेगा। जरा देखो कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे पार्टिकल चलना है। मान लो टाइम 0 पे मैंने वेलोसिटी दे दी u, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में दे दिया a, और a दे दिया मैंने आपको 2t। कैसा दे दिया, 2t। अब एक बात बताओ, टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना है, टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना है, जल्दी बोलो। 0। टाइम 1 सेकंड पे 2, टाइम 2 सेकंड पे 4। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जबकि जब हमने यूएम पढ़ा था तो एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। इस केस में एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, बदल रहा है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऐसा भी हो सकता है, a इज इक्वल टू 4 प्लस v। ठीक है, इतनी बात। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 4, जब वेलोसिटी 1 हुई तो एक्सेलरेशन 5, जब वेलोसिटी 2 हुई तो एक्सेलरेशन 6। इसी तरीके से एक्सेलरेशन कैन बी 2s। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन 0, जब डिस्प्लेसमेंट 1 है तो एक्सेलरेशन 2, जब डिस्प्लेसमेंट 2 है तो एक्सेलरेशन 4। इस टाइप से, यस और नो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा, वेरिंग। ठीक है, इतनी बात। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर सकता है। एक्सेलरेशन समय के साथ वेरी कर सकता है, वेलोसिटी के साथ वेरी कर सकता है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर सकता है, यस और नो। ठीक है, इतनी बातें हो गई। ठीक, अब जरा ध्यान सुनो। अब अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और अगर एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल टू वी है तो उसको हम वन डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूं बेटा मनिका, अभी खत्म नहीं किया मैंने, चिंता ना करो, आज पूरा टाइम यही करेंगे। अब नोट कर लिया, ये नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया। तो सबसे बड़ी चीज तो क्या है, एक कंडीशन तो ये आ गई कि वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन होगा, और दूसरा एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिंग होगा। अब एक्सेलरेशन अगर वेरिंग होगा तो एक्सेलरेशन कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम, कैन बी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, कैन बी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक्सेलरेशन समय के साथ बदल सकता है, वेलोसिटी के साथ बदल सकता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल सकता है। मतलब टाइम की अलग अलग वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग होगा, यस और नो। इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया। ठीक है, अब एक बात बता दूं बेटा, अब मेरी बात ध्यान सुनना। इस वाले में कोई फॉर्मूला नहीं होगा मनिका, कोई फंक्शन का मतलब 2t। हरसिमरन, a इज इक्वल टू 2t, तो a इज ट्वाइस टी, यानी कि t की वैल्यू डालते जाओ आपको a मिलता रहेगा। ठीक है, इतनी बात। a इज इक्वल टू 4v, v की वैल्यू डालते जाओ आपको एक्सेलरेशन मिलता रहेगा।
बात समझ में आ रही है? उसी को फंक्शन कहते हैं भाई हरसिमरन। अरे बात समझ में आ गई? फंक्शन किसे कहते हैं हरसिमरन? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान सुनना। अब एक चीज का ध्यान रखो, यहां पर कोई फॉर्मूले नहीं बनेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं होगा यहां पर। आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, तब आप सवाल कर पाओगे। बात क्लियर हो गई? यहां पर कोई भी फॉर्मूले नहीं बनेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का खेल है। ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको आती है तो आप कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है। कोई फिक्स्ड फॉर्मूले नहीं है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन के लिए एस इज इक्वल टू वी टी था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 4-5 फॉर्मूले थे, इनके लिए कोई फॉर्मूले नहीं है। ठीक है बेटा, थोड़ा और देर में ज्वाइन करते तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता। अमूल्य सिंह, डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकती क्योंकि वी पैरेलल या एंटी पैरेलल है, इसीलिए 1D है। ठीक है, 1D में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई अमूल्य, अब सुनो, इतनी बात हो गई, सबने नोट कर लिया? मैं फिर से बता देता हूं। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है, जैसे मैंने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 + t। टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको एक्सेलरेशन मिलता रहेगा। अलग अलग समय पे अलग अलग एक्सेलरेशन है, इसको फंक्शन कहते हैं। a इज इक्वल टू 4v, v की वैल्यू डालते जाओ, आपको एक्सेलरेशन मिलता रहेगा। a इज इक्वल टू 3 - s, s की वैल्यू डालते जाओ, डिस्प्लेसमेंट की आपको a मिलता रहेगा। ये मतलब होता है इसका। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा हम इसको करते हैं। अब देखो भाई, हमें 1D पढ़ना है, इसके लिए कोई फॉर्मूले नहीं है, तो इसलिए मैं बनाऊंगा भी नहीं फॉर्मूले, बस आपको तरीका बताऊंगा कैसे, फिर सवाल करेंगे। मान लो टाइम 0 पे पार्टिकल को वेलोसिटी u दे दी गई और एक्सेलरेशन a इज वेरिंग। दोनों इस तरफ है इसलिए मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लिया। a इज वेरिंग। ठीक है। अब ये किसी का भी फंक्शन हो सकता है, टाइम का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, हमें दिया हुआ नहीं है। अलग अलग सवाल में अलग अलग फंक्शन गिवन होगा। जैसे कहीं पे दे दिया a इज इक्वल टू 2t, कहीं पर a इज इक्वल टू 4 + t, कहीं पर a इज इक्वल टू 3 - t, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसीलिए कोई फॉर्मूले बन नहीं सकते हैं। तो अब देखो भाई, एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेरिंग। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है पलक? जल्दी बता, क्या कंफ्यूजन है इसमें? जल्दी बता पलक, क्या कंफ्यूजन है? पलक कंफ्यूजन बता फटाफट। पलक जल्दी बोलो बेटा, टाइम खराब कर रहे हो आप लोग। 3 - s कैसे? वो तो मेरी मर्जी है, सवाल में दे रखा होगा आपको एक्सेलरेशन। s की वैल्यू 0 डालो, एक्सेलरेशन 3 है। s की वैल्यू 1 डालो, डिस्प्लेसमेंट 2 है। s की वैल्यू 3 डालो, सॉरी, s की वैल्यू 3 डालो, एक्सेलरेशन 0 है। वो अपने आप क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। अब अब देखो भाई, एक्सेलरेशन मुझे वेरिंग दे रखा है, कुछ भी हो सकता है एक्सेलरेशन। ठीक है, और समय के साथ, वेलोसिटी के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा होगा। अब काइनेमेटिक्स में मेरा पर्पस क्या है? मैं किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की क्या जानना चाहता हूं? वेलोसिटी, और पार्टिकल का क्या? डिस्प्लेसमेंट। यही दो चीजें हैं, हाँ या ना? यही दो चीजें जाननी है कि नहीं जाननी है? जल्दी बताओ। ठीक है, अब किसी टाइम पे एक्सेलरेशन a है, तो किसी भी टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसको हम dv/dt लिख सकते हैं। किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होता है और उसको हम dv/dt लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, अब जरा देखो, dv इज इक्वल टू a dt, ऐसा लिख सकते हैं। भाई एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक बच्चे ने पूछा y, a बराबर a, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है भाई? जिसने भी y पूछा था, ये गुरुकुल से है कोई? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है भाई? जिसने भी गुरुकुल वाले ने पूछा है, dv/dt है, तो उसको लिखूंगा मैं ऐसा, क्या दिक्कत है इसमें? a इज इक्वल टू dv/dt। अब मैंने dv को ऐसे लिख दिया,
What is dv? dv is change in velocity in very small time interval dt. dv क्या है? वेलोसिटी में चेंज बहुत छोटे से टाइम इंटरवल dt में। अब आप देखो, अब आप क्या लिख सकते हो? ये छोटे से dt टाइम इंटरवल का चेंज है, फिर अगले dt टाइम इंटरवल का, अगले dt टाइम इंटरवल का, सारे dt टाइम इंटरवल के चेंजेस को मैं क्या करूं? सम करूं, तो मुझे टोटल चेंज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा वेलोसिटी में? ठीक है, तो सम कर देते हैं, ऐसा ही हमने पहले भी करा था। तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। अब रुको एक मिनट, आपने जो पहले पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते थे, याद है? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते थे, क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि दिस एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेरिंग। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन वेरिंग था, तो इस वजह से इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अब एक बात बताओ, टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें? u। टाइम t पे हमें वेलोसिटी बतानी है, इट इज v। ठीक है, इतनी बात। अब लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन क्या होगा? v हो जाएगा, और इसकी लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt 0 टू t। अब बेटा देखो, राइट साइड को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। राइट साइड को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं? जब तक मुझे सवाल में a की वैल्यू गिवन नहीं होगी, एक्सेलरेशन का फंक्शन नहीं गिवन होगा, तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन a की वैल्यू अलग अलग होगी, तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, इतनी बात एडीटी का इंटीग्रेशन। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं, क्वेश्चन में आएगा तब देखा जाएगा। अब जरा देखो, v माइनस यू इज इक्वल टू ए डी टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस इंटीग्रेशन a dt 0 टू t। ये आ गया। अब सुनो, हमने करा क्या? हमने क्या करा? इफ a is given, then by integrating it with proper limits, by integration with proper limits, we get velocity। मिल गया कि नहीं मिल गया हमें वेलोसिटी? बेटा अभी सगुन लिमिट जो होगी वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। ठीक है, इतनी बात। अब उसने बोला आपको 4 सेकंड पे चाहिए तो 0 टू 4 डालोगे, 5 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो 0 टू 5 डालोगे, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा ये। वी की लिमिट कैसे डाल तो दी, टाइम 0 पे आपको वेलोसिटी यू दे रखा था, टाइम टी पे आपको बताना था वी, टाइम टी पे आपको वी बताना था, तो क्या आ गया? वी माइनस यू, यू उधर भेज दिया मैंने। अब सुनो, तो हमें वी मिल गया, नोट कर लो इतनी बातें, इतनी बातें नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया? ठीक है, अब v आपको मिल चुका है, सबने नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। कर लिया? चलो अब देखो भाई, अब v अगर हमारे पास आ गया तो ध्यान से देखो, हमारे पास v आ गया। अब जब हमारे पास एक बार v आ गया बेटा, तो अब जरा देखो एक मिनट, v के आने के बाद ये v, टाइम की वैल्यू डालता जाऊंगा, मुझे v मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ, मैं टाइम की वैल्यू डालूंगा, मुझे v मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है या नहीं है? कैसी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस है या नहीं? अगर ये इंस्टेंटेनियस है बेटा, तो देखो जरा, v कैन बी रिटन एज ds अपॉन dt। तो ds इज इक्वल टू v dt। ये आ गया कि नहीं आ गया? ds इज इक्वल टू v dt।
अब ds क्या हो गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt। तो अगर मैं इसे t टाइम के लिए चाहता हूं तो दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, टाइम 0 पे s0, टाइम t पे s, तो लेफ्ट साइड s आ गया और राइट साइड इंटीग्रेशन v dt 0 टू t। हाँ या ना? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट वेलोसिटी विथ प्रॉपर लिमिट्स। आपको यहां तरीका समझना है बस, और करना पड़ेगा आपको जब क्वेश्चन आएगा। क्या तरीका हो गया कि अगर मुझे एक्सेलरेशन पता है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। नोट करो इस बात को, नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो बच्चों। कर लिया? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये क्लियर होगी चीजें। हो गया? नोट कर लिया? और आज बहुत सारे लोगों ने क्लास नहीं अटेंड करी है, मरेंगे सारे के सारे। हो गया भाई? चलो अब देखो, एक चीज और हो सकती है, कई बार क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एस इज गिवन। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं एस को डिफरेंशिएट करता हूं ds अपॉन dt, तो आई विल गेट व्हाट, v। हाँ या ना? ds अपॉन dt से v आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और v आ गया तो एक बार v को डिफरेंशिएट करूंगा dv बाई dt, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, नोट करो इस बकवास को भी। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेटा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है पोजीशन, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करके, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो कई बार अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और आपको वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत भाई? नहीं है, ठीक है। अब जरा हम कुछ क्वेश्चन कर लें। बेटा जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। हो गया? बढ़ जाए आगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 3t² प्लस 2t प्लस 2, यानी कि क्या दे दिया गया, ये दे दिया गया, इसमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस और नो? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया कि नहीं दे दिया, जल्दी बताओ। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा एक चीज और दे रखी है, एट टाइम 0 इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी दे रखा है। एट टाइम 0 इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2 and displacement at t is equal to 2, ये बताना है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब देखो, आपको एक्सेलरेशन गिवन है तो इसको आप लिख सकते हो dv
अपॉन dt। लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ। लिख सकते हो बेटा? अब देखो हम धीरे धीरे चीजों पे आ रहे हैं प्रॉपर। dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt प्लस 2t dt प्लस 2 dt। ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बोलो भाई। अब इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन करने का मतलब 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। ये स्टेप क्लियर है? अब आपको किसी भी समय पे वेलोसिटी चाहिए, हालांकि चाहिए तो टाइम 2 सेकंड पे, तो मैं किसी भी टाइम पे निकाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात बताओ, टाइम 0 पे आपको वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, दे रखी है कि नहीं दे रखी है? और किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी चाहिए टी 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 और ये v। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत भाई? कोई इशू किसी को नहीं है? अब अगर हम इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आएगा v, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट v, यहाँ 3, यहाँ आएगा t क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, यहाँ पर आएगा t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, और यहाँ पर आएगा 2t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। कोई दिक्कत है किसी को इस स्टेप में? जल्दी बताओ भाई, किसी को दिक्कत हो तो अभी बोल दो यार। नहीं है? पक्का? अब बहुत आसान हो गया, देखो ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, और अपर लिमिट t माइनस 0, तो टी क्यूब आ जाएगा। तो कितना आ गया? लेफ्ट हैंड साइड आ गया v माइनस 2 इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, यानी कि v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ये आ गया कि नहीं आ गया? अरे 2 और 3 कहाँ गए भाई? ये देखियो जरा, 3 ये लिखा हुआ है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती है? वाई वी माइनस 2। भैया इंटीग्रेशन में आपको बताया गया, ये जो अंदर वेरिएबल है इसमें एक बार अपर लिमिट डालते हैं और एक बार लोअर लिमिट डालते हैं और दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इंटीग्रेशन बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी बताओ। सर ने ऐसे ही बताया था, तो ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो वाई वी माइनस 2? बेटा अगर आपको बताई गई है ना चीज तो उसको ध्यान में रखो, अदरवाइज तो निकम्मापना हो जाएगा। हरसिमरन, अभी मैंने पढ़ाया कि अगर a गिवन है तो a को इंटीग्रेट करके v आता है, v को इंटीग्रेट करके s आता है। अभी पढ़ाया था मैंने पिछले 2-3 पेजों में। और अगर s गिवन है तो s को डिफरेंशिएट करके v आता है और v को डिफरेंशिएट करके a आता है। हरसिमरन बताई थी ये बात, तो उस बात को दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। अब हो गया ये, तो v आ गया। अब इसमें टाइम की वैल्यू 2 डाल दो, आपको v मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जल्दी बताओ। टाइम की वैल्यू 2 डाल करके v आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आ रहा है? 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 कितना? 16, 16 प्लस 2 18 आ रहा है। 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया? एक्चुअल में NUM ज्यादा आसान होता है, बस हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आनी चाहिए। नोट कर लिया सबने? अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा। अब क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। मिटा दूं ये सब? मिटा दूं बेटा? अब आपको वेलोसिटी मिल गया, v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ये वेलोसिटी है आपके पास, आपने निकाला हुआ है। तो ये किसी भी टाइम की वेलोसिटी है या नहीं है? ये किसी भी टाइम की वेलोसिटी है या नहीं? जल्दी बोलो। है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो कर लेते हैं इसे इंटीग्रेट। v कैन बी रिटन एज ds अपॉन dt। ds इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब टाइम 0 पे s 0 था और किसी भी टाइम t पे हमें बताना है लेट इट बी s। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो भाई। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को समस्या है? रिजुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अब आप देखो, अब इंटीग्रेट कर लो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड s आया, लिमिट 0 से s। राइट हैंड साइड t की पावर 4 अपॉन 4 0 टू t प्लस ये आया t की पावर 3 अपॉन 3 0 टू t, ये आया 2 t स्क्वायर बाय 2 0 टू t प्लस 2 t 0 टू t। अब लिमिट डाल देते हैं तो देखो जरा इधर क्या आ जाएगा, s माइनस 0 s आ जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4, ये आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3, ये 2 से 2 कट गया, प्लस t स्क्वायर प्लस 2t। अब इसमें टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, टाइम की वैल्यू डालते जाओ, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल गया भाई? हाँ V18 है, वो तो कब का बता चुका हूँ मैं, अभी तक 18 पे अटका पड़ा है। जो भी आ रहा है बेटा आंसर, आप टी की वैल्यू डाल करके आप निकालते रहना, ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं। हो गया, नोट करो इसे। 36 तो नहीं आएगा, देखो फ्रैक्शन में आएगा कुछ, ठीक है, जो भी आएगा। अब नोट कर लिया सबने? कर लिया नोट? नोट करो पहले, आंसर मत बताओ। टी की वैल्यू डाल करके क्या तीर मारोगे? प्लस माइनस करना सीख रहे हो? जो बता रहा हूँ वो सीखो। हो गया भाई? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, करें एक और क्वेश्चन। तनुष्का कह रही डिस्प्लेसमेंट ग्रीन पेन वाला है, तो और कौन से पेन वाला है, जल्दी बता। ऐसा सवाल कैसे पूछ रहे हो? हो गया भाई, नोट कर लिया सबने? और भाई जिन लोगों ने आज क्लास नहीं लगाई है वो अपने आप जिम्मेदार होंगे, मैं वीडियो तो डाल दूंगा, उसको देख जरूर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मरोगे तुम सारे के सारे। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? अरे भाई इनिशियल से ही तो देखेगी लिमिट, इनिशियल टाइम 0 से ही तो कैलकुलेशन करोगे खुशी, या तो कोई दे वो टाइम कि यहां से यहां तक करना है, ठीक है। अब क्या कहानी है, अगला क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इतनी बात। विद इनिशियल वेलोसिटी u अब खुशी इसका मतलब है टाइम 0 पे वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अब एक्सेलरेशन a पार्टिकल का है, a इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट वी। अब ये आ गया वेलोसिटी का फंक्शन। अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है 1 है, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन माइनस के है। अगर 2 है तो एक्सेलरेशन माइनस के रूट 2 है। माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वी। यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रहा है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये दो चीजें बतानी है, ठीक है। एक चीज और है, वो क्वेश्चन कराने जब कर लेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लिया, कर लिया नोट, ठीक है। मैं मिटा दूं क्वेश्चन कि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। चलो अब देखो भाई, टाइम 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे दे दी u, और एक्सेलरेशन पार्टिकल का पीछे की तरफ है -k√v, ये है, ठीक है। इतनी बात। आपको क्या बताना है, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें बतानी है। क्लियर है भाई? बता रहा हूं बेटा, चिंता ना करो। अब देखो भाई, किसी भी समय पे एक्सेलरेशन ये दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a को dv/dt इज इक्वल टू -k(v²²), ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? चेक कर लो भाई, लिख सकता हूं ऐसा? किसी को डाउट हो, हर सिमरन, हर कीरत, इस टाइप के लोगों को किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। अरे के कांस्टेंट है, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? ऐसा लिख सकता हूं ना? नहीं है, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन को dv/dt तो लिख सकते हैं। अब एक बच्चा अभी भी वाई बोल रहा है, कौन है ये? हर कीरत du नहीं लेंगे, dv/dt होता है। v इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, u तो फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसको क्यों लेगा u du/dt? एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है। किसी भी समय, ये एक्सेलरेशन मैंने किसी भी समय का लिया है, इनिशियल वाला नहीं लिया है। अब देखो, अब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो ये इधर आ गया v⁻⁻½ dv, एक जैसे वेरिएबल एक साइड, -k/dt, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी बताओ, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बोलो भाई, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो बता दो भाई। खुशी, हरसिमरन, निष्ठा, नो डाउट। समझ नहीं आया? देविका क्या समझ नहीं आया, जल्दी बता। देविका क्या समझ नहीं आया? और पलक, -½ कैसे हुआ? शाबाश, ठीक है। पलक को तो -½ समझ नहीं आया, हाफ कैसे? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्रिश को भी हाफ कैसे, पावर माइनस कैसे हो गई? गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। इधर कैसे आया? अच्छा ठीक है। चलो अब रुक जाओ, तुम्हारे डाउट क्लियर कर देते हैं भाई। देविका, पलक, क्रिश, इसमें कोई दिक्कत है? इस वाले में यहां तक लिखने में कोई दिक्कत है? देविका, पलक, क्रिश, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? हाफ कैसे आया? क्रिश को है दिक्कत बेटा, ये √v लिखा हुआ है। अगर √6 लिखा होता है तो शायद इसको लिख सकता हूं मैं 6⁻½ क्रिश, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? क्रिश से पूछ रहा हूं मैं। तो भाई मैंने इस √v को v⁻½ लिख दिया, क्या दिक्कत है यार? कैसे बच्चे हो तुम लोग? अब एक और चीज देखो भाई, मैं एक जैसे दिखने वाले वेरिएबल एक साइड कर रहा हूं, मतलब v एक साइड करने वाला हूं, t एक साइड करने वाला हूं। तो मैंने क्या करा,
देखो भाई, एक एक लाइन बढ़ जाएगी मेरी। dv अपॉन v की पावर हाफ इज इक्वल टू माइनस के dt। ऐसा लिख सकता हूँ क्रिश? क्रिश, देविका, पलक, ऐसा लिख सकता हूँ? अब भाई जब ये v ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो पावर माइनस में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जल्दी बता। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी कि नहीं क्रिश? हो जाएगी भाई। तो यार इतना नाटक क्यों करवाया तूने मुझसे इतनी देर से? अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? इंटीग्रेट करते हैं तो देखो के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आपको पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था, तो वही निकालने जा रहा हूँ। टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना u, टाइम t पे वेलोसिटी कितना v। ऐसा होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। लिमिट यही लगेंगी कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। लगेंगी। अब v की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन v की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट लिखा करूंगा। u से v इज इक्वल टू माइनस के टी, 0 टू t। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? किसी को दिक्कत है भाई इसमें? किसी को? क्रिश, देविका, हाँ क्रिश को रिपीट कर दें। क्रिश तूने इंटीग्रेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्रिश इंटीग्रेशन पढ़ा है? तो यार फिर क्या दिक्कत है यार? x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो बताया था यार। x की पावर n लिखा हुआ है, v की पावर माइनस हाफ है, तो v को x ले लेते हैं, पावर माइनस हाफ को n ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? महक, महक ये बात क्लियर हुई कि नहीं? महक से पूछ रहा हूँ भाई, महक लड़की। तो बस इतनी सी बात है यार, इतनी बात के लिए परेशान हो रहे हो? यानी कि आपको फॉर्मूले याद ही नहीं है ना, आप याद कर रहे हो आप लोग। अब देखो जरा क्या हो गया। v की पावर हाफ अपॉन 1/2 इज इक्वल टू, हर स्टेप लिख रहा हूं मैं फिर भी परेशान हूं, और इधर t आ जाएगा, ये आ गया अंडर रूट वी, और ये 2 आ गया, 2 अंडर रूट वी। लिमिट कहां से कहां तक? u से v इज इक्वल टू माइनस के टी, 2 उधर भेज दिया, अंडर रूट वी माइनस अंडर रूट यू इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ निकम्मो? लिख सकता हूँ। तो अब जरा देखो, अंडर रूट वी इज इक्वल टू अंडर रूट यू माइनस के टी अपॉन 2। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। अब स्क्वायरिंग कर दी मैंने दोनों साइड। अरे भाई यहाँ पर क्या था? v था, तो इसमें पहले v डालूंगा और एक बार u डालूंगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी v इज इक्वल टू u प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 अंडर रूट यू के टी बाय 2। ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो जरा स्क्वायर करके ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, स्क्वायर करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब आप टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलता रहेगा। भाई स्क्वायर कर, अंडर रूट यू का स्क्वायर क्या आएगा? यू आएगा, इसका आएगा के स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत भाई? सही है सारा? नोट कर लिया सबने? तो वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जल्दी से नोट करो। तो आप देख लो, इसमें सिर्फ एक प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस इन द सेंस कि आपके पास क्या कहते हैं, एक स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को करना है सीधे सीधे। हाँ, इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए और डिफरेंशिएशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है आपको तो बड़ा आसान है। मयूर मेरी कैलकुलेशन सही है? निकम्मे यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ के टी बाई 2 भी था, वो 2 से 2 कट गया। मुझे क्यों बता रहे हो कैलकुलेशन? अभिनव कुमार, अभिनव कुमार स्क्वायर करियो जरा इसको।
इस पूरी टर्म को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यार इतना अत्याचार मत करो, पता तुम लोग अब अत्याचार पे आ गए हो, ठीक है, मतलब बहुत गलत बात है, मतलब तुम्हें प्लस माइनस करना सिखाना पड़ रहा है मुझे, हाँ या ना। अब ये आ गया, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया भाई। विराज वो भी कर सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसमें, उससे पता चलेगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब जरा देखो, इस वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं ds अपॉन dt, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, यस और नो। अब ds एक साइड, dt उधर भेज दिया। मुस्कान क्या दिक्कत आई, जल्दी बता, मुस्कान कोई दिक्कत है? अच्छा रूट यू, सॉरी गलत लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलत लिख दिया। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, चलो अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो ds इज इक्वल टू यू डी टी प्लस के स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर डी टी माइनस के अंडर रूट यू टी डी टी। इंटीग्रेट कर दो बेटा, u कांस्टेंट है बाहर, के स्क्वायर बाय 4 बाहर है, के अंडर रूट यू कांस्टेंट है बाहर, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जो जो कांस्टेंट था बाहर आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ बेटा, जो जो कांस्टेंट था बाहर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई, ठीक है। अब टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम टी पे मुझे बताना है इट इज व्हाट एस, तो एस इज इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा यू टी, ये आ जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, टी क्यूब बाई थ्री तो कितना, के स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 12 माइनस के अंडर रूट यू टी स्क्वायर बाई 2, ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, ऐसा आएगा इंटीग्रेशन? अब ये क्लियर है सबको, क्लियर है भाई, ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब मेरा एक सवाल है, कितने लोगों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आई, कितने लोगों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आई जो मैंने कराई है अभी, कितने लोगों को दिक्कत आई इंटीग्रेशन में? मयूर को नहीं आई, और कोई? निशान, मयूर, थोड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, शगुन को थोड़ी सी आई, अब देखो भाई, अब 3 या 4 लोग मुझे मिले, उनमें भी थोड़ी सी दिक्कत वाले हैं ज्यादातर तो, लेकिन नहीं है, ठीक है। अब रुको, सिर्फ एक क्रिश तू है और एक निशान है जिसने कहा कि दिक्कत आई है, बाकी लोगों ने कुछ ने कहा थोड़ी सी आई है, ठीक है, तो उसके लिए फाइट आउट करना पड़ेगा, और कुछ ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ज्यादातर लोगों ने तो ये कहा हमें दिक्कत नहीं आई। जिनको दिक्कत आई है इसका मतलब वो मैथमेटिकल टूल को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, यही मैं शुरू से समझा रहा हूं कि अगर आप मैथमेटिकल टूल को सीरियसली लोगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, आपके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे आगे चल के, यही बोल रहा हूं ना मैं रोज। इंटीग्रेशन करा चुके हैं सर, डिफरेंशिएशन करा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा चुके हैं, तो जब ये चीजें करा चुके हैं तो आपको इनके फॉर्मूले आने चाहिए थे। कैसे इंप्रूव करूं क्रिश? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई, पढ़ाई के अलावा, बस पढ़ाई करनी है, पेन और कॉपी लेकर के करनी है,
कॉपी में हर चीज लिख के करनी है। अब ये जो इतने क्वेश्चन मैंने कराए आज, ये क्वेश्चन अगर आप खुद करके नहीं देखोगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी। और दिक्कतें इसीलिए आती हैं क्योंकि आप सब चीजों को बड़े आसान ले रहे हो कि बड़ा आसान है, इजी वे आउट है, और है भी आसान। अगर आप रोज का काम रोज करोगे तो आसान है चीजें, और अगर रोज का काम रोज नहीं करोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब क्रिश ने तो आज नया उठा कि भाई कैसे करें हम, है ना। अरे किसी ने भी कराई, इंटीग्रेशन कराई है कि नहीं कराई है? करा दी ना इंटीग्रेशन, बस इतना सा काम था भाई। इंटीग्रेशन में समझना क्या भाई, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। क्या समझाया उन्होंने? कुछ समझाया उन्होंने इस पे? जल्दी बोलो। भाई यही बताया होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, यही सारे इंटीग्रेशन बताना, 4-6 फॉर्मूले, इसको याद रखो। अब सुनो भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन और पार्टिकल की वेलोसिटी दे दी v इज इक्वल टू अंडर रूट 36 माइनस 8s, 36 माइनस 8s। ठीक है, अब v इज इक्वल टू अंडर रूट 36 माइनस 8s। आपको क्या बताना है? फाइंड what type of motion is UAM और NUAM। किस टाइप का मोशन है, UAM है या NUAM है? अब मेरी बात सुनो, अगर UAM है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और अगर NUAM है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल। यही बात है कि नहीं क्वेश्चन में? भाई आपको कैसे पता चलेगा? आप एक्सेलरेशन निकालो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है तो ये क्या हो गया? UAM। हाँ या ना? अरे यस और नो। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल आता है तो क्या हो गया? NUAM। पक्का? यही बताया सर ने। ठीक है, चलो यही तो मैंने बताया। चलो अब देखो एक मिनट, अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 8s, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, v वेरिएबल है और s वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है कि नहीं है? s बदलेगा तो v बदलेगा, या v बदलेगा तो s बदलेगा, दोनों वेरिएबल है। मैं क्या कर रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो 2v dv अपॉन dt, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी बताओ। 2v dv बाई dt इज इक्वल टू 36 माइनस 8 ds बाई dt। अरे सॉरी, 36 का तो 0 हो जाएगा। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, तो 36 का क्या हो गया? 0। क्लियर सबको ये? अब मेरी बात सुनो भाई, dv बाई dt इज व्हाट? एक्सेलरेशन। लास्ट वाला क्रिश, एक मिनट भाई, इसको डिफरेंशिएशन बता देते हैं। बेटा डिफरेंशिएशन क्या था, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर कहीं पर x की पावर n था, ये y, तो dy बाई डी एक्स वॉज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन। ऐसा था या नहीं था? था ऐसा? ठीक है, तो इसी को यूज कर रहा हूं भाई। जरा देखो, v स्क्वायर है तो ये n हो गया बाहर,
v की पावर 2 - 1 आ गया, dv बाय dt। इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, ठीक है, -8 s का डेरिवेटिव ds बाई dt। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई, आ गया। अब देखो जरा, 2va dv बाई dt को a लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं -8 ds बाई dt को v लिख सकते हैं। v से v कट गया, तो a कम्स आउट टू बी -4, विच इज व्हाट, कांस्टेंट। कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया कि नहीं हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया कि नहीं हो गया? अब एक चीज का ध्यान रखना, जो आपको पीडीएफ मैंने दी है, दे रखी है ना पीडीएफ, दी हुई है पीडीएफ। बेटा जिनकी क्लास छूट गई शुरू में, वो आज वीडियो लेक्चर से देखेंगे। आप लोगों ने लेट ज्वाइन करा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। जो पीडीएफ मैंने दी है उसमें मैं आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस और दूंगा आपको करने के लिए, ठीक है। इतनी बात, तो जितने दे रखे थे उसके अलावा भी दूंगा। हाँ, एनयूएम का नहीं दूंगा, एनयूएम का कोई सवाल नहीं दूंगा अभी, अभी यूएम के और क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा, ठीक है। इतनी बात, चलो कर लिया सबने। अब जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत है, ये भी बता दूं भाई, कुछ लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है। जिनको दिक्कत आ रही है वो पुराने अपने मैथमेटिकल टूल वाले वीडियोस को देखो और उनसे समझो। बात समझ में आ गई? अरे निकम्मो, हाँ ओके सर, नहीं करना पड़ेगा ये, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। पुराने जो गिरीश सर या रविशंकर सर के मैथमेटिकल टूल के वीडियो हैं, उनको ढंग से देखो और उनसे समझो, ठीक है। एनयूएम इस बार पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, अगली बार आएगा। तो अभी सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और वेक्टर आएगा, ठीक है।